हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्रेस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। लेटेस्ट अपडेट अभी के लिए ये है कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है नीट एनटीए डॉट नीट.nta.ac.in पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस है आपके सामने, देखो तीन चार चीज़ें हैं, पहले उनको समझ लो थोड़ा सा। एक होता है आपकी ओएमआर शीट। तो आपकी ओएमआर शीट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड जीमेल या ईमेल आईडी पे। दूसरी चीज़ है आपके रिस्पॉन्स शीट। रिस्पॉन्स शीट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने क्वेश्चंस को मार्क किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 का अगर ऑप्शन आपने ऑप्शन सी दिया है, तो क्या सिस्टम ने, कंप्यूटर ने जो उसको चेक करने वाला है, रीड करने वाला, उसने उसको सही रीड आउट किया है कि उसने 23 का बी ऑप्शन ही लिया है। अगर आपने बी ऑप्शन मार्क किया है, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स शीट। तो एक आपके सामने ओएमआर शीट है, दूसरी आपके सामने रिस्पॉन्स शीट है, और तीसरा आपके सामने प्रोविजनल आंसर की है। अब आप अपने जो आपका रिस्पॉन्स शीट है आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो अगर वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम है। और आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोविजनल आंसर की में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको चेक कर सकते हो या चैलेंज कर सकते हो। 200 रुपीज आपको पर क्वेश्चन देने हैं। 200 रुपीज पूरा ओवरऑल नहीं, आपको पर क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज देने हैं। समझने वाली बात यह है, यहाँ पे समझदारी का काम ये होने वाला है कि आप प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर चेंजेस होंगे प्रोविजनल आंसर की में, तो अगर किसी ने चैलेंज किया है, लेट्स से अगर पूरे इंडिया में किसी एक ही बच्चे ने क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया था और वो क्वेश्चन एनटीए ने फिर उसको चेक किया और उसको एनटीए को लगा कि ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर चेंज हो जाना चाहिए, तो चेंज करके वो बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी उसका बेनिफिट देते हैं। दूसरी बात, एनटीए कभी भी ना क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करता है कि ये गलत है और ना कभी भी बोनस देता है। मैंने हमेशा से वीडियोस में बोला है कि एनटीए की तरफ से कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। इस साल भी मैंने बोला था, तो मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हेट दिया था। उसके पहले ही मैंने बोला था कि एनटीए की पुरानी आदत है, एनटीए कभी भी बोनस मार्क्स नहीं देता है। आप लोगों ने उस समय मेरी बात को नहीं माना। शुगर कोटेड बातों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो एनटीए हमेशा से करते आया है वो हमेशा से वही करेगा। कोई भी अगर अथॉरिटी है या कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है, अगर वो इतने बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, उससे अगर गलतियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप इस चीज़ को समझिए। तो एनटीए कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोल देता है कि ये चीज़ें हैं, उसका अलग से एक्सप्लेनेशन दे देगा, कुछ कर देगा। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं चीज़ों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो एनटीए कभी भी कोई बोनस मार्क्स नहीं देता है। इस बार के आंसर की में भी कोई भी बोनस मार्क्स नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो चैलेंज करके भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा तो चैलेंज जरूर करेगा। इस बात को समझिए। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर आपने, मान लो कोई क्वेश्चन था बी और सी, आपने बी में कहीं पे आपने थोड़ा सा डॉट लगा दिया, सी आप उसका सही आंसर था, आपने सी को मार्क कर दिया, या वो करेक्टली मार्क नहीं हुआ है और वहां पे या तो नो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया गया है, या अगर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया गया है तो उसमें कोई दिक्कत है। तो अगर आप रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चैलेंज करते हो, ओएमआर शीट में आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको अगर चैलेंज करते हो, तो वो चीज एनटीए जरूर सॉल्व करता है। लास्ट ईयर मेरे यंगर ब्रदर ही वाज स्कोरिंग 660 मार्क्स, और एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी और हमने उसको चेंज किया और उसके मार्क्स बढ़ के 665 मार्क्स हो गए। प्रॉब्लम क्या थी वहां पे कि उसने बी ऑप्शन पे एक डॉट बना दिया था, मतलब बी बबल में, और सी को उसने पूरा फिल किया था, तो उसका नो रिस्पॉन्स था। वहां पे हमने उसको चैलेंज किया और फिर उसका वो करेक्शन हो गया एनटीए की तरफ से। तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में या ओएमआर शीट में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको जरूर से चैलेंज करो। मैं ये नहीं बोल रहा अगर आपने पूरा बबल गलत भर दिया और एनटीए को बोलो कि नहीं मेरा इंटेंशन ये था और मुझे सी पता था लेकिन मैंने गलती से बी भर दिया, ऐसे केस में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी में आपने इनकम्प्लीट बबल भरा है, या कभी कभी मशीन ने ही उसको गलत रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है, या कहीं आपने एक बबल पे पॉइंट लग गया और दूसरे बबल पे आपने फुल फिल किया है, तो इन सब केसेस में आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा चैलेंज करने का। तो इस पीडीएफ को आप देख लेना, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं। आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी हुई, यहाँ पे व्यू एंड चैलेंज आंसर की है, व्यू एंड चैलेंज ओएमआर है, ठीक है। तो अगर हम पहले इस पे क्लिक करते हैं व्यू एंड चैलेंज आंसर की पे, तो आपको ये टैब दिखाई देता है। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आईडी है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको क्लेम करना है यहाँ पे तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। देखो पूरे के पूरे यहाँ पे 200 क्वेश्चन है आपके सामने, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन हैं। कोई भी ऐसा आपको एनटीए की तरफ से आंसर नहीं दिखेगा, या आपके सेट वाइज है तो कोई भी आपको ऐसा आंसर नहीं दिखेगा जिसमें उसने 2 ऑप्शन दिया हो या किसी को भी बोनस डिक्लेयर किया हो। तो कोई भी क्वेश्चन बोनस नहीं है, या एनटीए ने उसमें 2 ऑप्शन को नहीं दिया है। कोई भी जिसको बोलते हैं रिबेट नहीं है एनटीए की तरफ से। और ऐसा पहले की वीडियो में आप जाके देख लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई कि कितना बोनस मार्क्स मिलेगा, तो मैंने कहा था सिर्फ एक क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, और वो भी फिजिक्स के उस क्वेश्चन में। और वो भी अगर एनटीए चाहेगा तो देगा, नहीं देगा आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने 2 हफ्ते पहले बोल दी थी। साथ ही में बात कर लें कि ये आपकी सारी चीज़ें होंगी डिटेल्स, ठीक है। आप बैक आ जाओ, आप अपना ओएमआर शीट भी यहाँ से देखो, देख सकते हो। देखो ये आपका ओएमआर शीट है, ठीक है। ओएमआर शीट की पीडीएफ है, ठीक है। ओके। ऐसा भी होता है कई बार कि आपका जो ओएमआर शीट होता है वो किसी और का ओएमआर शीट आपकी ओएमआर शीट में गलती से आ जाता है, ठीक है। तो उसको भी आप चेक कर लो कि ये आपकी अपनी ही ओएमआर शीट है। जैसे देवाशीष गौंड अगर बच्चे का नाम है तो ये आपकी अपनी ही ओएमआर शीट है, आप इसको चेक कर लो। और जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है आप उसको यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। जो भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है आपने उसका, वो भी आप अपना चेक कर सकते हो। सारी डिटेल्स को आपको चैलेंज करना है तो आप ओएमआर शीट में अगर कोई प्रॉब्लम है या रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में, तो उसको आप जरूर से चैलेंज करो। आंसर की को चैलेंज करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर करनी है कि नीट काउंसलिंग अगर आप ऑल इंडिया से करवाना चाहते हो या आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपीयर होना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अपने काउंसलिंग को कंसीडर करते हुए या प्रोसीड करते हुए। जैसे कि कॉलेज का स्टेटस, पीजी बॉन्ड कैसा है। अगर किसी भी पर्टिकुलर रैंक पे हम बात करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग में 50 to 60 कॉलेजेस आपके जोन में आते हैं, आपके रैंक विथ में आते हैं। अब इन 50 से 60 कॉलेजेस के बीच में आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है, क्योंकि आप जिसको भी चॉइस फिलिंग में ऊपर रखोगे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो उन कॉलेजेस में से बेस्ट कॉलेजेस की चॉइस हम कैसे डिसाइड करें, इसके लिए नीट शास्त्र आपको कॉलेज प्रोफाइल ला के देगा, जिस कॉलेज प्रोफाइल में हम सारी डिटेल्स दे देते हैं कॉलेज के बारे में, और कॉलेज के वहाँ के स्टूडेंट्स का अपना रिव्यू और नीट शास्त्र का अपना खुद पर्सनल रिव्यू रहता है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे काउंसलिंग सर्विसेज ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस में धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। साथ ही में हमारा अपना भी एक्सपर्टीज़ है, जो हम पेरेंट्स से बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज फैकल्टी से बात करते हैं। मैं खुद मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ, तो मेरे अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इन सब की मदद से हमने जो एक मेडिकल नेटवर्क बनाया है, ये हमें एक एक्सटेंसिव ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देता है हर एक कॉलेज की, ताकि हम काउंसलिंग में बेटर हेल्प कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड सम एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन योर काउंसलिंग, तो आप जरूर से हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको जरूर से इस चीज़ों में हेल्प करेंगे। बाकी अभी के लिए अपडेट ये थी, चैनल के साथ जुड़े रहे, हम आपको रेगुलर अपडेट्स देंगे। किसी भी काउंसलिंग डाउट को रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में उसको लिख दे, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।